कभी सोचा है वो जो कंप्यूटर का काला डब्बा होता है उसके अंदर असल में होता क्या है? तो चलिए आज इसी का ढक्कन खोलते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से पुर्जे हैं जो मिलकर इस मशीन को इतना स्मार्ट बनाते हैं। जैसे ही पावर बटन दबता है ना, उस 1 सेकंड में स्क्रीन के रोशन होने से ठीक पहले अंदर एक पूरा का पूरा तूफान शुरू हो जाता है। तो आइए आज इसी छिपी हुई प्रक्रिया को समझते हैं। तो ये सफर शुरू होता है उस पहली चिंगारी से जो कंप्यूटर को उसकी गहरी नींद से जगाती है और उसमें जान डालती है। बायोस, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ना वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर चलता है। और ये रहता कहाँ है? मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी चिप में। मतलब इसको हार्डवेयर का अलार्म क्लॉक समझिए, जो सबको जगाकर कहता है चलो भाई काम पर लगने का टाइम हो गया। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर हो। अगर वो न हो तो सारे हिस्से, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड ड्राइव सब अपने अपनी धुन बजाएंगे और सिवाय शोर के कुछ नहीं होगा। बायोस ही वो कंडक्टर है जो पक्का करता है कि सब कुछ एक सुर में तालमेल से काम करे। और पता है ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले तो ये एक सेल्फ चेक करता है जिसे पोस्ट कहते हैं। ये देखने के लिए कि भाई सारे जरूरी हिस्से मौजूद हैं और ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर ये कीबोर्ड, माउस इन सबको पहचानता है और आखिर में कमांड सौंप देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो कंप्यूटर अब जाग गया है, लेकिन काम करने के लिए उसे एक डेस्क चाहिए, एक वर्कस्पेस की जरूरत है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मेमोरी की। हम बात कर रहे हैं रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की। अब इसमें सबसे जरूरी शब्द है वॉलेटाइल। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही पावर बंद, इसमें रखा सारा डेटा गायब, उड़ जाता है। समझिए ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या कह लें इसका टेम्पररी वर्कस्पेस। अच्छा, रैम और स्टोरेज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रैम को समझिए अपनी काम करने वाली मेज, एकदम तेज, जिस तक पहुंचना आसान हो, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन पर अभी काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो स्टोरेज है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, वो एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां सारी फाइलें लंबे समय के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है ना, ढेरों ब्राउज़र टैब खुले हैं और अचानक से कंप्यूटर एकदम घोंघे की चाल चलने लगता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी रैम, मतलब आपकी वो वर्कबेंच, वो पूरी तरह से भर चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जागा हुआ दिमाग है, यानी बायोस, और काम करने की जगह भी है, यानी रैम। पर सवाल ये है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। यहीं पर काम आता है कंप्यूटर का अपना इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो ये तारों और कम्युनिकेशन के नियमों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो डेटा को इधर से उधर ले जाता है। लेकिन इसको समझने का एक बहुत ही सरल और मजेदार तरीका भी है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे किसी बड़े शहर का रोड नेटवर्क हो। जो डेटा के पैकेट हैं वो छोटी छोटी कारें हैं, और ये कारें प्रोसेसर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से निकलकर मेमोरी की ऊंची ऊंची इमारतों तक और ग्राफिक्स कार्ड के खास इलाकों तक इन्हीं सुपर हाईवे पर अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ती हैं। तो अभी तक तो हमने मशीन के अंदर की बात की, अब चलिए जरा ये देखते हैं कि कंप्यूटर बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ता है और अपनी ताकत को और कैसे बढ़ाता है। ये समझिए कि आपके कंप्यूटर के लिए स्पेशल अपग्रेड्स हैं, जैसे एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड जो गेमिंग या वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस ही बदल देता है, या फिर एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड जो म्यूजिक लवर्स के लिए ऑडियो क्वालिटी को एकदम लाजवाब बना देता है। और फिर आते हैं पोर्ट्स। ये कंप्यूटर के वो दरवाजे और खिड़कियां हैं जो उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। इन्हीं के जरिए तो हम कीबोर्ड, मॉनिटर और बाकी सब डिवाइस प्लग इन कर पाते हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना तो शायद HDMI ही है। जी हाँ, ये वही है जो कंप्यूटर से मॉनिटर या टीवी तक क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन वीडियो और दमदार ऑडियो पहुंचाता है। फिर आता है USB-C। अरे वाह, ये तो मॉडर्न कनेक्टर्स का स्विस आर्मी नाइफ है। मतलब एक ही केबल से पावर, डेटा, वीडियो सब कुछ। इसने हमारी जिंदगी को सच में काफी आसान बना दिया है। और हाँ, वो अपना भरोसेमंद ईथरनेट पोर्ट। आज भी सबसे तेज और सबसे स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन ये सिर्फ एक छेद नहीं है। इसके अंदर जो केबल लगता है ना, वो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, चलते हैं सिस्टम के सबसे फिजिकल हिस्से की दुनिया में, यानी केबल्स और कनेक्टर्स जो इन सारे हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। चलिए सबसे आम और जरूरी कनेक्शन,
नेटवर्क केबल को ही देख लेते हैं। ये बाहर से तो बहुत साधारण सा दिखता है ना? लेकिन इसके अंदर जो सटीकता छिपी है वो हैरान कर देगी। जरा इन तारों की तरतीब पर नजर डालिए। ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये T568B नाम के एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट को सही से चलाने के लिए हर 8 तार की अपनी खास जगह होनी ही चाहिए। सोचिए, अगर सिर्फ एक तार भी गलत जगह पर लग जाए तो कनेक्शन या तो धीमा हो जाएगा या पूरी तरह से ठप। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी टेक्नोलॉजी में हर छोटी से छोटी डिटेल कितनी ज्यादा मायने रखती है, यहाँ तक कि वो भी जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। तो बायोस की उस अदृश्य चिंगारी से लेकर ईथरनेट केबल के इस फिजिकल क्लिक तक हमने देखा कि कैसे सैकड़ों जटिल हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक ऐसी सिम्फनी की तरह जो इस मशीन में जान डाल देती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि जब सब कुछ वायरलेस हो जाएगा और पुर्जे इतने छोटे हो जाएंगे कि शायद दिखाई भी ना दें, तब मशीन के अंदर का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या अंदर और बाहर के बीच की ये लाइन पूरी तरह धुंधली नहीं हो जाएगी? खैर, भविष्य जो भी हो, रोमांचक तो जरूर होगा।